transformer. This is the topic from your chapter alternating current lesson 4 of 12th class. तो this is very important topic. इस लेक्चर में I am just going to explain its structure और किस तरह से we use it. तो हम इसको कैसे यूज करते हैं. अब देखो ट्रांसफॉर्मर जो है क्या है एग्जैक्टली. ट्रांसफॉर्मर क्या है. It is a device used to step up or step down voltage. ये है आपका this is the basic definition of your transformer. This is the diagram of transformer and है क्या ये. It is a device used to step up or step down voltage. स्टेटमेंट से ही क्लियर है कि ये एक वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है जो वोल्टेज को या तो इट विल स्टेप अप करेगी इंक्रीज या स्टेप डाउन डिक्रीज करेगी एंड कंट्रोल द वोल्टेज. तो ये है वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस. अब हमारा जो ये ट्रांसफॉर्मर है इट इज ऑफ टू टाइप. अभी इसकी जनरल इंट्रोडक्शन देन वी विल एक्सप्लेन इट्स वर्किंग. इट इज ऑफ टू टाइप. First, transformer is a device that is used to step or step down the voltage, which is the basic definition of transformer. And how many type of transformer are there? So it is of two type. First transformer जो है that is step up transformer. Step up transformer. Step up transformer क्या है? It converts low AC voltage at high current into high AC voltage at low current. ध्यान से यहाँ पे देखिए सिंपल डेफिनेशन है. बट स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर क्या है. इट चेंजेस लो एसी वोल्टेज एट हाई करंट. ये लो एसी वोल्टेज एट हाई करंट इनटू हाई एसी वोल्टेज एट लो करंट. मीन्स जो इस स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर का आपको नेट रिजल्ट है आउटपुट में जब ये इसका आउटपुट आता है तो हाई एसी वोल्टेज एट लो करंट वोल्टेज इंक्रीज होती है और करंट जो है वो क्या होता है डिक्रीज होता है यहाँ पर. तो अगेन देखो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं. स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर जो है ये कन्वर्ट कर रहा है लो एसी वोल्टेज को इनटू हाई एसी वोल्टेज एट लो करंट. मींस इसका फंक्शन है लो एसी वोल्टेज को चेंज करना हाई एसी वोल्टेज में, या इसका क्या है हाई करंट जो है वो किस में चेंज हो रहा है लो करंट में चेंज हो रहा है. ये स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर का फंक्शन है यहाँ पे. सेकंड जो है आपका स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर. तो ये उससे उल्टा. स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर जो है तो ये क्या कहता है चेंजेस हाई एसी वोल्टेज. देखो नाम से ही हाई एसी वोल्टेज एट लो करंट इनटू लो एसी वोल्टेज एट हाई करंट. लो एसी वोल्टेज एट हाई करंट. देखो नाम ही क्या है इसका स्टेप डाउन. स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर. स्टेप डाउन का मतलब है डिक्रीज करेगा. तो ये हाई एसी वोल्टेज को चेंज करता है लो एसी वोल्टेज में, या यू कैन से लो करंट जो है वो चेंज हो जाता है हाई करंट में. स्टेप अप मींस इंक्रीज. तो लो एसी वोल्टेज जो है वो हाई एसी वोल्टेज में इसका फंक्शन है और स्टेप डाउन मीन्स डिक्रीज. तो हाई एसी वोल्टेज को लो एसी वोल्टेज में चेंज करेगा. सो व्हेन यू विल बी आस्क्ड देयर कि अगर
आपका स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है तो ये क्या कर रहा है, वेदर इट इज कॉजिंग इंक्रीज और डिक्रीज, तो यहाँ से आपकी डेफिनेशन से ही लो एसी वोल्टेज दैट गेट चेंज इनटू हाई एसी वोल्टेज and step down transformer change high AC voltage into low AC voltage. These are two type of transformer जिनको हम अपनी requirement के हिसाब से use करते हैं whether we have to step up or step down the voltage. उसके बाद यहाँ पर हमारे जो ये हैं डायग्राम है, अब जो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है यहाँ पे हमारे पास, इसमें क्या है, when we use step up transformer, अब ये जो हम स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर यूज कर रहे हैं यहाँ पे डायग्राम क्या है, देखो यहाँ पे डायग्राम में एक्सप्लेन करती हुई हूँ। आफ्टर दैट स्टेप अप, ये जो ट्रांसफॉर्मर है इसके डायग्राम क्या है, इसमें प्रेजेंट हैं टू कॉइल्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल। दो कॉइल्स प्रेजेंट हैं बाउंड ऑन ए लेमिनेटेड आयरन कोर, यहाँ पे हमने आयरन कोर ली है, एंड दीज टू कॉइल्स, ये प्राइमरी कॉइल, ये सेकेंडरी कॉइल, these are laminated on a iron core, आयरन कोर के ऊपर लैमिनेटेड है यहाँ पे ये। अब ये जो प्राइमरी कॉइल है दैट इज कनेक्टेड टू AC इनपुट एंड सेकेंडरी कॉइल के अक्रॉस वी विल गेट इट्स आउटपुट। अब यहाँ पे जो ये बेसिक स्ट्रक्चर है इसका, तो ये जो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होता है, ये जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, जो पॉइंट्स एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये सारे के सारे आपके जो हैं बेसिक रिजल्ट्स हैं जो पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो जो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में जो हमारी प्राइमरी कॉइल है, प्राइमरी कॉइल, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में हमारी जो प्राइमरी कॉइल है और सेकेंडरी कॉइल है, तो हम कैसे पता लगाते हैं कि दिस इज स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में हमारे पास यहाँ पर जो है सेकेंडरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल जो है दैट इज मेड अप ऑफ थिक इंसुलेटेड कॉपर वायर। हमारी प्राइमरी कॉइल जो है, अगर वी आर यूजिंग स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, देन प्राइमरी कॉइल जो है वो थिक होगी हमारे पास, दैट इज मेड अप ऑफ thick insulated copper wire, and secondary जो है, secondary coil that is made up of thin insulated copper wire। इसका क्या मतलब हुआ कि प्राइमरी जो है थिक है, सेकेंडरी थिक है, इट मीन्स टू से number of turns of secondary are more than number of turns of primary. In step-up transformer, primary coil made up of thick insulated copper wire and secondary is made up of thin insulated copper wire. तो it means जो thick बना है, thick जिसकी thick insulated copper wire है, उसके number of turns they are smaller, less than number of turns of secondary. This is for step-up transformer. अब अगर हम स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर की बात करें, तो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में क्या है, यही नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी जो है वो, प्राइमरी कॉइल जो है आपकी दैट इज मेड अप ऑफ थिक कॉपर वायर, ये थिक कॉपर वायर से बनी है, सॉरी नहीं, ये जो है हमारे पास प्राइमरी जो है हमारे पास यहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में रेसिप्रोकल होगा। तो प्राइमरी जो है वो थिन कॉपर वायर से बनी है, और सेकेंडरी कॉइल जो है हमारे पास, प्राइमरी एंड सेकेंडरी जो है दैट इज मेड अप ऑफ थिक कॉपर वायर। तो पहले वाले से उल्टा, स्टेप अप में प्राइमरी थिक थी, सेकेंडरी थिन थी, अब स्टेप डाउन में प्राइमरी थिन है, सेकेंडरी थिक है, तो इट मीन्स प्राइमरी की नंबर ऑफ टर्न्स दे आर मोर देन नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी यहाँ पे। तो ये है हमारे स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर का यहाँ पे कि जो वोल्टेज विच स्टेप अप चेंज द वोल्टेज, चेंज लो AC वोल्टेज एट हाई करंट इनटू हाई AC वोल्टेज एट लो करंट, वो स्टेप अप था, स्टेप डाउन उसका रेसिप्रोकल। और वही है स्टेप अप जो है हमारे पास, वहां पे हम नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी जो है
वो हमारे पास कम होती हैं तो वो थिक कॉपर वायर से बना है, और नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी ज़्यादा होती हैं तो वो थिन कॉपर वायर से बनी है। जबकि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी ज़्यादा होती हैं और नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कम होती हैं हमारे पास, और इसके हिसाब से हमारे पास आउटपुट वोल्टेज आता है वहाँ पे। और यही जो यहाँ पे जो ये हमारी कंडीशन है, देन आगे हमें पता चलेगा कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन करंट, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन ईएमएफ, जो भी वहाँ पे जनरेट हो रहा है उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है। तो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसफार्मर, ये हमारे पास है। और सिंपल इसकी जो डायग्राम है, ये लैमिनेटेड आयरन कोर यहाँ पर, और एक साइड यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी एंड नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी हियर। प्राइमरी के अक्रॉस वी विल गोइंग टू अप्लाई एसी इनपुट वोल्टेज, सेकेंडरी के अक्रॉस लोड रजिस्टर है एंड देन विल बी ऑब्टेन आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे। और ये जो हमारी आयरन कोर है ये लैमिनेटेड है। लैमिनेटेड इसलिए है ताकि हमें आगे पता चलेगा कि किस तरह के लॉस एनर्जी के ना हो, और क्या हमारे पास क्या है, लैमिनेटेड आयरन कोर जो है वहाँ पे हम जो है थोड़े से एनर्जी लॉसेस को रिड्यूस करने के लिए यूज करते हैं। और ये जो दो कॉइल्स हैं यहाँ पे आयरन कोर के ऊपर, इनमें कपलिंग परफेक्ट है, परफेक्टली कपल्ड है। ये इसलिए परफेक्टली कपल्ड है बिकॉज ये ट्रांसफार्मर जो है इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। आपके पास यहाँ पे आपने ये हमारे पास सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन आपने आगे पीछे पढ़े होंगे जो भी है। तो क्या है ये, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होता है, हमें पता है कि दो कॉइल्स को परफेक्टली कपल किया जाता है, देन हम एक के अक्रॉस जो है करंट वहां पे अप्लाई करते हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम जब करंट चेंज होता है तो विद चेंज इन करंट वहाँ पे फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, विद द पैसेज ऑफ टाइम फ्लक्स चेंज होता है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है। और जो यहाँ पे चेंज होता है एक कॉइल में, दैट गेट लिंक्ड विद द सेकेंड कॉइल। तो सेकेंड कॉइल के अक्रॉस वो इफेक्ट जो है पूरी तरह से लिंक हो जाता है, दैट इज योर म्यूचुअल इंडक्शन। तो ट्रांसफार्मर जो है दैट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन यहाँ पे। अब इसका जो थ्योरेटिकल पार्ट है दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इन नेक्स्ट लेक्चर, बिकॉज ये उसके साथ जो है इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। सो दैट्स वाई आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग हेयर इट्स बेसिक स्ट्रक्चर कि व्हाट इज ट्रांसफार्मर और इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, एंड व्हाट आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर एंड व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन देम। दोनों में क्या डिफरेंस है, स्टेप अप में स्टेप डाउन में किस तरह से वहां पे। तो मैंने वहां पे एक एक पॉइंट इसका एक्सप्लेन किया है। नाउ इट्स थ्योरेटिकल पार्ट आई विल एक्सप्लेन इन माय नेक्स्ट लेक्चर। So thank you for that, and students please keep on watching these videos, like my channel and subscribe it. Thank you.